बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी भी निश के अंदर काम कर रहे हैं या काम करने से पहले उसको देखना चाहते हैं कि गूगल आजकल उसको किस लेवल पे ट्रेंडिंग में ले जा रहा है, किस लेवल पे एल्गोरिदम के अंदर उसको डाउन कर रहा है, या उसमें जो भी कंपटीटर्स हैं वो किस लेवल पे वहाँ पे फाइट कर रहे हैं, या अपनी अगर आप निश ऑलरेडी फाइंड करके साइट चला रहे हैं और आप कई दफ़ा ये देखना चाह रहे होते हैं कि मेरी शायद क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो इस टूल से आप बासानी उन चीज़ों का आइडिया लगा सकते हैं। ख्वाह अभी आपने साइट चला रहे हैं या साइट अभी आपने स्टार्ट करनी है, निश रिसर्च वगैरह कर चुके हैं, ये करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त फ्री टूल है सेमरश का। आपने गूगल में आना है और यहाँ पे लिखना है सेमरश सेंसर। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो सबसे पहले आपके पास लिंक आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपका सेमरश के ऊपर ऑलरेडी फ्री अकाउंट होना चाहिए जिसके ऊपर आप लॉगिन करेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली लॉगिन है क्योंकि मेरा इसके ऊपर फ्री अकाउंट पहले बना हुआ है, इस वजह से डायरेक्ट वहाँ पे ले गया। अब यहाँ पे एक सेमरश का सेंसर का बड़ा यूनिक और बड़ा ज़बरदस्त टूल है सेमरश सेंसर के नाम से, जहाँ पे इसने लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको कंप्लीट कैटेगरी दी होती है, हर तरह की कैटेगरीज़, और ख्वाह आप एडसन के लिए काम कर रहे हैं या आप एफिलिएट के लिए कर रहे हैं या किसी भी बेस पे आप काम कर रहे हैं, इन कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे इसने आगे इनके स्कोर्स वगैरह दिए हुए होते हैं। अब इनको हमने किस तरीके से ऊपर आपको पर्सनल स्कोर भी समझाता हूँ, डेविएशंस और विनर एंड लूज़र भी बताता हूँ। यहाँ पे आपने जो भी कंट्री अपना सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट में काम कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप यहाँ पे मोबाइल या डेस्कटॉप में से किसी के रिज़ल्ट डिफरेंट देखना चाहें तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपने कंपेयर अगर इसको करना हो डिवाइस वाइज, ठीक है, या आपने डेटाबेस के हवाले से कंट्री वाइज, या आपने यहाँ पे कैटेगरी के हवाले से करना हो, या सर्च रिज़ल्ट के हवाले से आपने ये चीज़ों के ऊपर इन्हें करना हो फीचर स्निपेट वगैरह पे, या आपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऐड किया उस हवाले से करना हो, मतलब ये चीज़ें वैसे आपको इधर मिल जाती हैं। तो अब यहाँ पे ये सेंसर जो है आप देखें कि ऑल कैटेगरी के ऊपर ये बता रहा है कि 5.6 स्कोर है, और यहाँ पे हाई रेंज है ओवरऑल जितनी भी कैटेगरीज हैं उनकी, और ये हमें जो वोलेटिलिटी देता है 30 डेज़ की देता है सर्च रिज़ल्ट के अंदर आर कैटेगरी में। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले जो हाई यहाँ पे जो एल्गोरिदम चेंज हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जिसके स्कोर हैं या होता है, ये बेसिकली सेंसर जो सेमरश का डेली बेस के ऊपर डाटा लेता है, और यहाँ पे आपको राइट साइड पे इसके हाई रेंज बताता है या लो रेंज, जो भी है इसके स्कोर बताता है। बेसिकली ये स्कोर इसने 10 के ऊपर डिवाइड करके बताए हुए हैं, तो जितने कम स्कोर होंगे इस हवाले से इसकी इतनी रेंज क्वालिटी की कम होगी। बेसिकली इन कैटेगरीज के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्ट एंड एंटरटेनमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ से आपने समझना है कि ये बता रहा है कि यहाँ पे ये ओवरऑल जो गया है सारे का सारा, ये कलर आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई स्कोर का सारा बता रहा है और नीचे आपको वेरी हाई स्कोर इसका बता रहा है कि आर्ट एंड एंटरटेनमेंट के सेक्शन की जो कैटेगरी है इसके अंदर जो गूगल का एल्गोरिदम है वो ज़्यादा आजकल जो है वो स्टेबल साइट को लेके चल रहा है। मतलब यहाँ पे जो ओवरऑल इसका जितनी भी वेबसाइट्स हैं इन्होंने इसको मैनेज करके रखा हुआ, और गूगल का एल्गोरिदम में इनका सबसे ज़्यादा स्कोर है 8.1 स्कोर, काफ़ी अच्छा स्कोर है। यहाँ पे इसका वैसे इसने दिया हुआ है कलर के लो, नॉर्मल, हाई और वेरी हाई वो आ रहा है। जो लो होंगी उनका ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलर जो है ना वो ब्लू हो जाएगा, और यहाँ से भी इसने यही कलर डिवाइड करके आपको, जैसे लो पे यहाँ पे देखें रियल स्टेट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गूगल के ऊपर आपका जो रियल स्टेट है इस वक्त ये यहाँ पे डाउन जा रहा है। यहाँ पे ये किसी जगह पे नॉर्मल का आ रहा है ये वाला कलर, और किसी जगह पे ये डाउन भी गया है यहाँ पे, जैसे दिसंबर 18 को हुआ इसी तरह दिसंबर 26 को। तब यहाँ पे आपने अगर टॉप पे आते हैं तो इसके जो अच्छे कैटेगरी जिनकी आ रही है वो ये है। इसके बाद आपके पास बुक्स एंड लेक्चर्स के वगैरह के ऊपर आती है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी यहाँ पे आपके पास स्कोर जो है वो हाई रेंज स्कोर चल रहा है। यहाँ पे ये जो आ रहा है ये वेरी हाई आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ये आपका समझ लें कि 8 से ऊपर जो स्कोर आ रहा है ये आपका वेरी हाई के अंदर होता है, और 8 से कम जो आपका होता है ये आपका हाई के ऊपर होता है, और उससे भी कम अगर होगा तो वो आपका नॉर्मल में होगा, और उससे कम अगर जाएंगे तो लो में होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर अब नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये डेट वाइज भी इसने सेक्शन बनाया हुआ, और इधर से इसने नंबरिंग दी हुई है 10 जैसे जिसको शो कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आते हैं जब, तो आपको यहाँ पे ये बताता है कि कौन कौन से फीचर्स हैं जिनमें प्लस या
माइनस हुआ। जैसे फीचर स्निपेट थे, तो इस कैटेगरी के अंदर फीचर स्निपेट आपको पता होगा ये वो होता है जो छोटा सा पैराग्राफ गूगल में आता है, अगर आप कोई भी कीवर्ड डालते हैं तो वहाँ पे आपको फीचर स्निपेट शो होता है। तो ये यहाँ पे आपको जो है ना वो कम हुआ है इस कैटेगरी के अंदर, इसके एल्गोरिदम में, गूगल के एल्गोरिदम के अंदर। और यहाँ पे नीचे इसने ओवरऑल दिया हुआ कि FAQ का जो सेक्शन है ये भी यहाँ पे ये कम हुआ है एल्गोरिदम के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर इसमें से भी इतनी परसेंटेज जो है वो कम हुई है। और ओवरऑल बाकी यहाँ पे भी आपको इमेजेस वीडियोस के हवाले से और आपको ट्विटर और टॉप स्टोरीज और क्रूशल जो यहाँ पे चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम ऊपर आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आपको पर्सनल स्कोर के अगर आप अपना प्रोजेक्ट इसमें ऐड करेंगे तो उसको भी यहाँ पे ये उसकी भी डिटेल आपको बताएगा किस लेवल के ऊपर वो आपका ट्रेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मैंने अभी सबसे पहले ये साइट अपनी यहाँ पे ऐड की थी और यहाँ पे इसके गेट स्कोर के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसका आपको डाटा देता है। यहाँ पे देखें आपका ये इसकी आइडिया बता रहा है कि किस लेवल पे आपकी साइट गई है और यहाँ पे आप अपनी साइट डाल के तो इसकी आइडिया भी ले सकते हैं। डेविएशन के अंदर भी आपको डिवाइस जो है ना वो डाटा मुकम्मल देता है। यहाँ पे भी वही सीन है, लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ा सा इसमें कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डेविएशन के अंदर जो है इसकी वोलेटिलिटी शो की है, नॉर्मल की, मॉडरेट की, क्रिटिकल की और एवरेज की। तो यहाँ पे जब आप रखते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको पता चलता रहता है। ज़ाहिर बात है ये इस लाइन से ऊपर की तरफ अगर जो भी जा रहे हैं, ठीक है, तो इनकी स्कोर जो है ना प्लस में है और वो अच्छे हैं। और यहाँ पे ये डाउन हुआ है, और कितना डाउन हुआ देखें, यहाँ पे इतना डाउन है तो ये -0, और यहाँ पे ये ज़्यादा डाउन है तो ये डेविएशन माइनस में जा रही है। इसी तरह यहाँ पे और ज़्यादा डाउन है तो ये भी इसने क्रिटिकल और यहाँ पे दिया हुआ जो क्रिटिकल होगा वो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं। अब ऊपर आप जाते हैं तो विनर एंड लूज़र, ये बड़ा दिलचस्प सा इसका फीचर है कि जिसके अंदर इन कैटेगरी के अंदर जिन जिन वेबसाइट ने इतने गूगल के एल्गोरिदम में चेंजिंग के बावजूद इम्प्रूव किया है वो यहाँ पे वेबसाइट आ रही है। देख रहे हैं इनकी यहाँ पे अप्रोच आई है कि ये इतना बड़े हैं, मतलब इतने नंबरिंग इनकी राइज हुई है, पोजीशन जितनी जो है ना वो यहाँ से राइज हुई है। और यहाँ पे इसका ट्रेंड जो है ना किस तरह बढ़ता रहा है ये देखें। दिसंबर 22 है, यहाँ पे 24 से 25 दिसंबर को ये 2 बढ़ा है। इसी तरह यहाँ पे ओवरऑल ये 28 दिसंबर तक, आज 29 तारीख है तो कल तक ये 10 पॉइंट इसके बढ़े हैं, 10 पोजीशन आई हुई हैं। इसी तरीके से इसके जो कीवर्ड यहाँ पे आए इजाफी 3 है और यहाँ पे न्यू कीवर्ड जो है वो 2 है। और यहाँ पे आप अगर लूज़र के अंदर यहाँ पे आते हैं तो आपको वेबसाइट्स बताता है कि जिन्होंने इस एल्गोरिदम चेन में इन्होंने इसके ऊपर स्टेबल नहीं रह सकी और वो यहाँ से डाउन हुई हैं। यहाँ पे देखें आपको बड़ा ज़बरदस्त डाटा मिलता है और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको पास बड़ी बड़ी वेबसाइट यहाँ पर जैसे देखें ना ये ZipperCrater.com जैसी साइट भी यहाँ पे डाउन हुई हैं। और भी यहाँ पे आपके सामने बड़ी बड़ी साइट्स हैं जो Crucial.com, ये भी देखें 5 पोजीशन इसकी डाउन हुई है। तो ये आपके बड़ा ज़बरदस्त टूल है जिसके थ्रू आप ना सिर्फ यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपने मोटा सा निश वाइज लगाना हो तो आप देख सकते हैं कि अभी जो एल्गोरिदम मैनेज कर रहा है या स्कोर अच्छे दे रहा है जिन कैटेगरीज़ को, वो कौन कौन से हैं। जैसे ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आ रहा था वो, अगर हम ऑल कैटेगरीज़ के ऊपर अगेन क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम ओवरव्यू के ऊपर आते हैं तो आपका जो ओवरव्यू सेक्शन के अंदर जो ओवरऑल आपको दे रहा था आर्ट एंड एंटरटेनमेंट के ऊपर 8.1 है। यहाँ पे इस निश के अंदर अभी एल्गोरिदम जो है वो ज़्यादा स्टेबल जा रहा है, अच्छा जा रहा है, टॉप रैंकिंग में है इनकी जो साइट्स आ रही हैं। और इसी तरीके से फिर 8.1 से जो नीचे नीचे आपके स्कोर होंगे जैसे 6.2 आ रहा है, 6.1 आ रहा है, ये वाली चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। बाकी 5.3 भी, गेमिंग में भी देखें अच्छा है, 7.4 जा रहा है। और यहाँ पे नीचे आए तो इंटरनेट एंड टेलीकॉम के अंदर भी 6.9 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे न्यूज़ के अंदर 9.3 आ रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको इसके स्कोर मिल जाते हैं जिससे आपको ना सिर्फ एल्गोरिदम का आइडिया हो जाता है बल्कि निश वाइज भी अगर आप साइट बना चुके हैं या बनाना चाह रहे हैं तो आपको रिसेंटली डाटा मिल जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त सैमरिज का टूल है, इसको भी आप अपनी साइट चलाते हुए या अपना स्टैट्स वगैरह चेक करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी कॉलम के अंदर, निश रिसर्च में, कीवर्ड रिसर्च में, वहाँ से इससे भी आपको सिलेक्शन करने में आइडिया हो जाता है, एल्गोरिदम को समझने में भी। और वहाँ पे इनके अंदर जो साइट्स काम कर रही हैं उनकी रैंकिंग स्टेबल हुई हैं या लूज़ हो रही हैं, वहाँ से भी आइडिया हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।